NICL असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे और इसके इम्पैक्ट हमारे प्रिपरेशन में क्या पड़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये 21 साल से 30 साल के एज ग्रुप के लिए है NICL असिस्टेंट, और इसका इन हैंड सैलरी आपका 55K के अराउंड है और ग्रॉस 63K के अराउंड है। इसका मतलब है 63,000 आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। उसके बाद टैक्स वैक्स डिडक्ट करके 55 तक आपके हाथ में आएगा, और 30 साल तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास OBC SC ST है तो अकॉर्डिंगली आपका जो एज रिलैक्सेशन वो मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये एक क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसका लेवल IBPS PO SBI PO से थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका सीट है मतलब इसका जो वैकेंसी है वो 500 है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ही लेकर, जो लोग क्लर्क की प्रिपरेशन ले रहे हो तो इसको ही एक मानकर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है कि सीट कम है, हमको अच्छे फाइट देना है। तो इसका फ़ायदा आपका क्या होगा कि आप अगर इसके लिए प्रिपरेशन अच्छे ले, तो फॉर एग्जांपल 27 अगस्त को या 26 अगस्त को इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके एक महीने बाद आपका SBI क्लर्क का प्रीलिम्स है। उसका 15-20 दिन बाद आप IBPS का जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का एग्ज़ाम है वो देंगे। तो ये तीनों एग्ज़ाम 15-20 एक महीने के अंतराल में होगा। तो अगर इसका प्रिपरेशन बहुत ही टॉप नॉच आप कर लिए तो 3 एग्ज़ाम आपका अच्छे जाने के आसार है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरी बात है, जनरली हम देखते हैं जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट का एग्ज़ाम है वो 28 साल तक आपका एज लिमिट रहता है। यहाँ पे 30 साल तक है, जो जनरली PO में देखा जाता है। तो 2 ईयर यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो जो थोड़ा सा एज हो गया है, तो उन लोग जो सिर्फ ऑफिसर के एग्ज़ाम देते थे वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो ये एज कैलकुलेट होगा वो 1 जुलाई 2026 से होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपका 21 साल से 30 साल उम्र होता है तो आप दे सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो IBPS PO SBI PO SBI क्लर्क के लिए, उस प्रिपरेशन को ही अच्छे से करो। अगर आप IBPS PO को अच्छे से टच कर पा रहे हो, अच्छे से आप IBPS PO लेवल तक टच कर पा रहे हो, तो आप इजीली NICL जो असिस्टेंट है उसका जो एग्ज़ाम लेवल है उसको मैच कर जाओगे, क्योंकि IBPS PO से बहुत नीचे ही होता है। तो आप जो प्रिपरेशन ले रहे हो ज़्यादा हटकर कुछ नहीं करना है, उसको ही अच्छे से करो। आप NICL भी अच्छा फाइट करके आओगे। तो यही हमारा मोटो है कि हम अच्छा फाइट कर पाए, तो इसके लिए एक बढ़िया मौका है। तो आपको क्या करने, IBPS PO का जो मॉक लगा रहे हो उसके साथ साथ आप NICL का मॉक भी लगा सकते हो, क्योंकि तब आपका जो टेम्पो है, जो टेम्परामेंट है वो सेट हो जाएगा कि ठीक है क्या है। तो आप साथ साथ सिर्फ मॉक लगाइए और प्रिपरेशन IBPS PO की लीजिए। और जब IBPS PO खत्म होता है और इसके बाद ही आपका NICL का पेपर एक समय पे ही है, तो दोनों एक साथ खत्म होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा, आप SBI क्लर्क पे अच्छे से जा पाओगे। SBI क्लर्क के बाद IBPS कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी आपका अच्छा जाएगा। तो सब एक के बाद एक आएगा, तो लिंक है। सिलेबस एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप अच्छे से पढ़ने में लग जाइए।